अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। इस्लामाबाद में एक खुदकश हमला हुआ, 12 लाशें, 20 जख्मी और एक खौफनाक मंजर जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। लेकिन इस धमाके के पीछे कौन है? अफगानिस्तान, तालिबान या भारत की खुफिया साजिश? ये वो सवाल है जिसने पूरे खित्ते को एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। अगर आप सच जानना चाहते हैं कि यह हमला इत्तेफाक था या एक बड़ी आलमी चाल, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी के तज्जियात सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, क्या इस्लामाबाद एक बार फिर दहशतगर्दी के निशाने पर आ चुका है? दोपहर के वक्त इस्लामाबाद की मसरूफ अदालत के बाहर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही थी। अचानक एक खौफनाक धमाके ने पूरे इलाके को लर्जा दिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक यह खुदकश हमला था जिसने लम्हों में तबाही मचा दी। 12 अफराद मौके पर जाम भाग हुए जबकि 20 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलावर अदालत के अंदर दाखिल होना चाहता था, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी सख्त थी वो नाकाम रहा और उसने बम इमारत के बाहर ही उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में उसका जिस्म टुकड़ों में बट गया, सर अज़ा अदालत की हदूद में जा गिरे। मौके पर चीखो पुकार मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। गवाहों के मुताबिक यह मंजर क़यामत के दिन की झलक दिखा रहा था। अब क्या यह हमला एक बड़े इलाकाई खेल का हिस्सा है? पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इस हमले का ताल्लुक एक मुनज़्ज़म साजिश से है। इब्तिदाई तहकीकात में यह शुबा जाहिर किया गया है कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान की सरजमीन से की गई, लेकिन असल इल्जाम इससे भी ज्यादा संगीन है। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि यह कार्रवाई भारतीय खुफिया एजेंसी की हमायत से हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि दुनिया को अब भारत की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। हम इस जंग को खत्म नहीं करेंगे जब तक दहशतगर्दी की लानत मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती। यह बयान खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ाता हुआ नजर आता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस तरह के सख्त बयानात हालात को काबू में लाने की बजाय मजीद भड़का सकते हैं। अब क्या भारत भी खुद निशाने पे आ चुका है? दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हमले से महज एक दिन कबल भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी एक खौफनाक धमाका हुआ। वहां एक जेर जमीन स्टेशन के करीब एक कार बम फटा जिसने कम से कम 8 अफराद की जान ले ली। धमाका दिल्ली के मशहूर लाल किले के करीब हुआ, जिसके बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सख्त अल्फाज में कहा कि हमारे इदारे इस साजिश की तह तक जाएंगे, जो भी इसमें मुलविस होगा उसे माफ नहीं किया। ताहम मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज किया, जो इस वक्त गैर मामूली सफारती एहतियात की अलामत समझा जा रहा है। नाजरीन, अब क्या दोनों ममालिक एक बार फिर जंग के दहाने पर हैं? यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव बढ़ा हो। सिर्फ चंद माह पहले कश्मीर में एक हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी हदूद में मिसाइल दागे थे और उस वक्त आलमी बरादरी ने फौरी मुदाखलत के सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोका। अब दोनों ममालिक के दारुल हुकूमतों में होने वाले धमाकों ने एक बार फिर वही खतरा पैदा कर दिया कि कहीं यह सिलसिला एक नए तसादुम में न बदल जाए। खित्ते के मुबस्सिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर इस वक्त सफारती राब्ते बहाल ना किए गए तो आने वाले दिन इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। नाजरीन, अब क्या बैनुल अक़वामी मुदाखलत ही वाहिद रास्ता बचा है? इस कशीदा माहौल में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक बार फिर सामने आया। याद रहे कि मई में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिसाइल हमले हुए थे तो ट्रंप ने दावा किया था कि मैंने कई जंगें खत्म की जिनमें भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली झड़पें भी शामिल हैं, लेकिन इस बार अब तक उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बैनुल अक़वामी माहिरीन का कहना है कि खित्ते में अमन कायम रखने के लिए फौरी सफारती कोशिशों की जरूरत है। अगर आलमी ताकतों ने बर वक्त मुदाखलत ना की तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। नाजरीन, अब क्या अफगानिस्तान एक नए मैदान जंग बन चुका है? पाकिस्तानी हुकाम ने इस हमले की मनसूबाबंदी का सुराग अफगानिस्तान में ढूंढने की बात की। इलाकाई माहिरीन समझते हैं कि तालिबान के कंट्रोल में मुतअद्दिद गिरोह अब भी खुद मुख्तार अंदाज में काम कर रहे हैं, जिन्हें रोकना मुमकिन नहीं। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बदगुमानियों की एक लंबी तारीख है। कश्मीर, पानी के तनाज़ात, दहशतगर्दी के इल्जामात, इन सब ने हमेशा एक दूसरे पर अदम एतमाद को बढ़ाया। लेकिन इस्लामाबाद और नई दिल्ली के हालिया धमाके महज दो सानहात नहीं बल्कि एक
ایسے خطرناک پیٹرن کا حصہ لگتے ہیں جو پورے جنوبی ایشیا کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سرمایہ کار بھاگ جائیں گے اور خطے کی معیشتوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ناظرین، صرف ایک غلط فہمی کسی بڑے فوجی تصادم کو جنم دے سکتی ہے۔ کیا اب بھی امن کا کوئی راستہ باقی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت سفارتی رابطے بحال کر کے اس خطرناک چکر کو روک سکتے ہیں؟ بین الاقوامی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ، چین، روس اور امریکہ پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر واپس لائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایک اور بڑی جنگ کے آثار واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں اسلام آباد کا خودکش دھماکہ، نئی دلی کا کار بم دھماکہ اور ایک بار پھر بڑھتا ہوا خوف، یہ محض صرف خبریں نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کو جنگ نہیں بلکہ امن کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔